हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बता दूं, अभी तक हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरा कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 170। उसमें टोटल 12 चैप्टर्स थे, 4 पार्ट्स थे। हमने देखा सेक्शन 1 से सेक्शन 170 तक के हर एक सेक्शन को, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आपको अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुझसे पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट करने वाले हैं। बता दूं कि ये हम डायरेक्टली बैरेक्ट से कवर करने वाले हैं, और मैं हर एक सेक्शन को यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। हर एक सेक्शन, दैट मीन्स कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें तो डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ जो ऐसे सेक्शंस हैं जो कभी किसी एग्जाम्स में आज तक नहीं पूछे गए हैं, जो कि मतलब फॉर लाइक डेड सेक्शंस हैं, जिनसे ना कभी कोई क्वेश्चन आया है, ना कभी आगे कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद है, फिर भी मैं उन सेक्शंस को भी आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी। जस्ट बिकॉज कि आपको सारे टॉपिक्स का एटलीस्ट एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, बिकॉज अब एग्जाम्स में किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। एंड फॉर जनरल नॉलेज भी आपको एटलीस्ट कवर टू कवर एक बार तो डायरेक्ट पढ़ ही लेना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मैं यहाँ पर आपको हर एक सेक्शन डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, दिस इज द act which came in 2023. This is the 45th act of 2023. भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था that was 47th act, और इससे हमें अडॉप्ट किया गया, हमने अडॉप्ट करा ऑन 25th of December 2023। अडॉप्शन का मतलब है इसी दिन हमें प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू जी की असेंट मिली थी ऑन 25th of December, और इसे इन्फोर्स कर दिया गया, दैट मीन्स फाइनल इन्फोर्समेंट की ये लागू हो चुका था, दैट वाज ऑन 1st of July 2024। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं एंड 358 सेक्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द प्रियम्बल। प्रियम्बल एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम किसी भी एक्ट की ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि उसमें क्या बातें दी गई है, या क्यों इस एक्ट का मतलब क्या है, या आखिर क्या क्या चीजें हम एक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो दैट इज टू बी गिवन इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में ये बात कही जा रही है, एन एक्ट टू कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है एक जगह एकत्रित करना। एंड अमेंड, अमेंड मतलब कुछ चेंजेस लाना, उसमें अमेंड करना द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। ऑफेंस से रिलेटेड या फिर कोई भी मैटर जो कि ऑफेंस से रिलेटेड है, उन टॉपिक्स को हमने कंसोलिडेट किया है और अमेंड कर दिया है, और ये न्यू एक्ट हम लेकर आए हैं आपके सामने। सी, भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता का मतलब होता है न्याय दिलाना, दैट इज जस्टिस की यहाँ पे बात करी जा रही है। और हमारा जो पुराना एक्ट था दैट वाज इंडियन पीनल कोड, मतलब मोर और लाइक इट वाज लाइक हम पनिशमेंट पे ज्यादा ध्यान देते थे, पीनल प्रोविजंस पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन यहाँ पे हम विक्टिम को न्याय या जस्टिस दिलाने पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज भारतीय न्याय संहिता। अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द प्रिलिमिनरी चैप्टर। तो सेक्शन 1 इज टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इस एक्ट का क्या नाम होगा, कहाँ कहाँ हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी होगी। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस दिन चाहेगी उस दिन इस एक्ट को लागू कर सकती है, एंड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट डिड ऑन 1st of July 2024। Subsection 3 is saying that every person shall be liable to punishment under this Sanhita, and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. See, subsection 3 में every person की बात करी गई है। Every person, that means he can be a citizen, non-citizen, he can be an NRI, a foreigner, or anyone. If any of the person commits any crime under this Sanhita, if he does any act or he does any omission according to this Sanhita, he shall be guilty within India। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ सबसेक्शन 3 कि अगर इंडिया में कोई भी पर्सन अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसे एज पर BNS या भारतीय न्याय संहिता हम उसे पनिश करने वाले हैं। सबसेक्शन 4 सेज दैट एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ, कोई भी पर्सन अगर किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग फॉर द टाइम being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। See, अगर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर क्राइम कर रहा है जिस पर इंडियन लॉ लागू होता है, तो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड
अकॉर्डिंग टू दी भारतीय न्याय संहिता। जब भी वो पर्सन इंडिया में आएगा, अभी फिलहाल अगर वो इंडिया के बाहर है और इंडिया के बाहर भी उसने कोई क्राइम कर दिया है जिस पर ये बीएनएस लागू होता था, तो दैट पर्सन विल बी punished as per the BNS. Now subsection 5 is saying that provisions of this Sanhita shall also apply to any offence committed by, see, subsection 5 is talking about the extraterritorial offenses. अभी तक हमने subsection 3 और subsection 4 में देखा, यहाँ पे इंट्रा की बात हो रही है। सबसेक्शन 3 तक हमने इंट्रा टेरिटोरियल देखा, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात हो रही है। सबसेक्शन 4 में ये बात है कि अगर हम इंडिया के बाहर हैं, सपोज हम किसी और कंट्री में हैं जहाँ पर एक मर्डर करना है क्राइम नहीं होता है, हमने वहाँ पर किसी का मर्डर कर दिया और हम इंडिया लौट आए, तो हम पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे जस्ट बिकॉज कि हमारे ऊपर बीएनएस अप्लाई होने वाला था, या हम ऐसे पर्सन हैं जिस पर बीएनएस अप्लाई होगा, हम इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे बिकॉज वी आर इंडियन सिटीजन, या वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, या वी आर द पीपल ऑन हुम द इंडियन लॉज विल बी अप्लाइड बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो हमने अगर बाहर भी कोई क्राइम करा है जो कि क्राइम नहीं था उस जगह पर, स्टिल वी विल बी लायबल इन इंडिया। तो ये सबसेक्शन 4 है। नाउ सबसेक्शन 5 सेज दैट कि कोई भी पर्सन, एनी सिटीजन, यहाँ सिटीजन की बात हो रही है, अगर इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर कोई भी क्राइम करते हैं, या कोई अदर पर्सन जो कि किसी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर हुआ उस पर अगर ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो क्राइम कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। सबसेक्शन ए में कहा गया कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर क्राइम कर रहे हो। बी में कहा गया कोई भी पर्सन अगर शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया का है उसमें अगर ट्रैवल कर रहे हो या उस पर हो और उस वक्त वो क्राइम कर रहे हो। और थर्ड, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं, कोई भी बाहरी इंसान अगर हमारे इंडिया के किसी कंप्यूटर पर टारगेट कर रहा है, तो दे ऑल विल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू दी संहिता। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन वर्ड ऑफेंस में क्या क्या शामिल हो जाते हैं? एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी अगर कोई एक्ट हो रहा है, इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। ठीक है, ऑफेंस में वो सारे चीज शामिल हो जाएंगे अगर वो इंडिया के बाहर कमिट हो रहे हैं, अगर वो एक्ट बाहर हो रहे हैं और वो इंडिया में क्राइम है, तो आप इंडिया के लॉ दैट इज भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग आप पर चार्जेस लगेंगे। Now comes illustration. A, who is a citizen of India. A जो है वो तो इंडियन सिटीजन है, commits a murder in any place without and beyond India. इंडिया के बाहर उसने कोई भी क्राइम कर दिया, मर्डर किया है उसने। He can be tried and convicted of murder in any place in India which he may be found. अब तो वो इंडिया में जहां पर भी पाया जा रहा है उसे वहीं पे हम ट्रायल कर देंगे। सबसेक्शन 6 इज द सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम भारतीय न्याय संहिता नहीं अप्लाई करने वाले हैं। तो नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट, कहाँ पर इफेक्ट नहीं होने वाला है बीएनएस का, दैट इज कोई भी पर्सन, प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, म्यूटिनी या डेजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन। मतलब ये चारों जो ऑफिसर्स होते हैं, सेलर, सोल्जर्स या एयरमैन जो होते हैं, इन पर अगर म्यूटिनी या डेजर्शन की पनिशमेंट लगी है, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस संहिता वो नहीं चलेंगे, उनका एक अलग लॉ होता है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है, या फिर अगर कोई भी स्पेशल या लोकल लॉ के प्रोविजंस लगने वाले हैं, तो वहां पर भी ये बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। तो सबसेक्शन 6 सेड कि जहां पर भी म्यूटिनी या डेजर्शन की बात हो रही है, कोई भी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन जो कि इंडियन गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो उन पर एक अलग लॉज चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें गवर्न किया जाएगा। या फिर कोई स्पेशल या लोकल लॉ अगर है तो स्पेशल या लोकल लॉ के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। सी, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने अगर इंडियन एयरक्राफ्ट पर कोई भी ऑफेंस करा है, अगर एक सपोज एक पाकिस्तान नेशनल पर्सन है, तो पाकिस्तानी पर्सन अगर इंडिया के एयरक्राफ्ट में कोई भी ऑफेंस कर रहा है किसी अमेरिकन के साथ, किसी अमेरिकन का उसने मर्डर कर दिया, तो उस पर कौन से लॉज लागू होने वाले हैं? तो उस पाकिस्तानी पर्सन पर इंडिया के लॉज लागू होंगे बिकॉज ही इज ऑन द शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया।
अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 2, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 2 से हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए डेली डेली वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम आगे जो भी बीएनएस की अब वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, आपके नोटिफिकेशन में वो आ जाएगी। हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू।